टू माय चैनल एकेडमी ऑफ साइंसिया। और हमारा टेट का जो क्वेश्चन है वो है 1 to 120 तक हम क्वेश्चन क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सूचना दी गई है अर्थपूर्ण परिचय निर्माण करण्यासाठी खालील दिलेले PQRST ही 5 वाक्य योग्य अनुक्रमाने पूर्ण रचना करा, त्यानंतर खालील प्रश्नांचे उत्तरे दिया। यानी कि ये यहाँ पे 5 सेंटेंस्ड है, इसका हमको कर्म लगाना है। क्या लगाना है? कर्म लगाना है। ये समझो क्या है, स्टोरी है छोटी सी, जिसको हमको कर्म से लगाना है और उसके बाद इसका आंसर देना है। तो पुनर्रचना केल्यानंतर खालीलपैकी कोणते वाक्य तिसरे होईल? कितवे वाक्य पूछ रहा? तिसरे। ठीक है, तो अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। बगडियाला अपमान वाटला आणि त्याने बदला घ्यायचे ठरविले. त्याने कोल्ह्याचे आपल्यासोबत जेवण्यासाठी आमंत्रित केले आणि शिजविलेला भात एक सुरईमध्ये दिला, त्यामुळे कोल्हा खाऊ शकला नाही. बोले तो कोल्हा ने क्या किया कि दावत दी, और नहीं, किसने? सारस ने दावत दी थी। तो कोल्हे को जो दावत मिली थी, तो उसको जो खाना दिया गया था, जो भात दी गई थी, वो किस में दी गई थी? एक सुरई में दी गई थी। तो सुरई में अब कोल्हे का मुंह जा सकता क्या? नहीं जा सकता। तो फिर इसकी वजह से क्या हुआ? कोल्हा आणि बागडा दोघे मित्र होते आणि बगड्याला लांब चोच होती, त्यामुळे तो सूप पिऊ शकला नाही, पण कोल्ह्याने आपले डिश चाटून पुसून खाले. तर एक दिवशी कोल्ह्याने बगड्याला जेवायला आमंत्रित केले आणि रुंद डिशमध्ये सूप प्यायला दिले. तो देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि दो लोग दोस्त हो गए, तभी एक दूसरे को दावत देंगे। तो पहला कौन सा होगा? कोल्हा आणि बगडा दोघे मित्र होते। अब बगड़ियाला अपमान वाटला आणि त्याने बदला घ्यायचे ठरवले। बगड़िए को क्या हुआ? अपमान फील हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दावत किसने दी थी? कोल्हे ने दी थी। ठीक है, तो अब देखो बगड़ियाला लांब चोच होती, त्यामुळे तो सूप पिऊ शकला नाही, पण कोल्ह्याने आपले डिश चाटून पुसून खायले. तो दावत किसने दी थी? कोल्ह्याने. तो एक दिवशी कोल्ह्याने बगड्याला जेवायला आमंत्रित केले आणि रुंद डिशमध्ये सूप प्यायला दिले. How much disturbance? झाला आता. ओके, या आपल्याकडे क्वेश्चनकडे. तर तो अब यहाँ पे हम इसको स्टोरी को उर्दू में भी पढ़ लेते हैं कि सारस को बेइज्जती लगी, वो बदला लेना चाहता था। उसने लोमड़ी को शाम के खाने की दावत दी और उबला चावल दिया जो वो नहीं खा सकता था। एक लोमड़ी और सारस दोस्त थे। सारस की चोंच लंबी थी, इसलिए वो शोरबा नहीं पी सकता था, लेकिन लोमड़ी ने सारा खाना खा लिया। ठीक है, तो अब सबसे पहला सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? एक लोमड़ी और सारस दोस्त थे। और हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि लोमड़ी को शाम खाने की दावत दी और उबला चावल जग में दिया जो वो खा नहीं सकता था, कि लोमड़ी ने उसको दावत दी थी। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा सारस की चोंच लंबी थी, इसलिए वो शोरबा नहीं पी सकता था, लेकिन लोमड़ी ने सारा खाना खा लिया। तो ये तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर्म लगा सकते हैं। तो हमारे पास जो पहला सेंटेंस था वो कौन था? आर था, यानी कि दोनों क्या थे? दोस्त थे। उसके बाद दावत मिलेंगी, किसको दावत मिलेंगी? कोल्ह्याला आपल्यासोबत जेवण्यासाठी, ये होंगे क्यू हो जाएगा हमारा दूसरा, एस हो जाएगा हमारा तीसरा। उसकी लंबी चोंच थी, इस वजह से उन्हें सूप पिऊ शकला नहीं आणि कोल्ह्याने आपले डिश चिटून पुसून खाले, ये हो जाएगा हमारे पास तीसरा। आंसर देखते हैं, हमारे पास आंसर भी क्या है? एस है। आंसर क्या है? एस है। और यहाँ पे भी हमने क्या बोला कि हमारा पहला सेंटेंस कौन था? आर, दूसरा कौन था? क्यू, तीसरा कौन था? तीसरा था एस। तो इस वजह से ये तीसरा एस हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? द एरियाज ऑफ टू आइसोलेस ट्रायंगल विथ सेम वर्टिकल एंगल आर इन द रेशियो 25:49. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एल्टीट्यूड? तो एल्टीट्यूड का लेना है हमें। क्या बोल रहा है? सारखा अनुलंब कोणासह दोन समद्विभुज त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ 25 आणि 49 आहे. ओके, या गुणोत्तरात आहे, त्यांच्या उंचीमधील गुणोत्तर काय असेल? ठीक है, तो ऊंचाई का हमको क्या करना है? गुणोत्तर करना है। तो हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25:49 है। तो सीधा सीधा इसका स्क्वायर निकाल लेंगे हम।
25 का 5, 49 का 7, 5:7 आंसर आता हमारा। ठीक है। और आइसोलेस थे, क्या थे? त्रिकोण थे, वर्टिकल एंगल थे। ठीक है, ऐसे इस तरह के आइसोलेस थे। ठीक है, तो हमको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, समझो। AC² AB प्लस BC², ये इस तरह से कुछ फॉर्मूला रहता हमारा। तो उतना सब कुछ तो अगर हम ना भी सोचे तो सीधा सीधा हमारे पास यहीं से आंसर निकलता है कि आइसोलेस ट्रायंगल है, वर्टिकल सेम है, रेशियो 25:49 है। तो एल्टीट्यूड पता करना है, तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 25 का 5, 49 का 7। तो किती शुभ असास आहे या वाक्यातील विशेषण ओळखा। विशेषण बोले तो किसी भी चीज़ की खासियत, तो किती शुभ, शुभ ये जो क्या है, विशेषण है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूचना दिए हुई है, डायरेक्शन है, और क्या है उसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन भी है। तो इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट आर गिवन, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, फॉलोड बाय 2 इन्फ्रेंस A एंड B। कैसे इन्फ्रेंस है उसके, A और B। एक स्टेटमेंट कितना है, एक है, और फॉलोवर्स ये है हमारा स्टेटमेंट, और इसके हमारे पास निष्कर्ष है 2। सो statement to be true even if they are at variance with the known facts and then mark your answer as। तो पहले हमको स्टेटमेंट पढ़ना है, सूचना पढ़ना है, फिर ए भी पढ़ना है, और उसके बाद हमारे पास ये आंसर दिए गए हैं। तो पढ़ लो, पहले तीनों भी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं हम। तो पहला स्टेटमेंट हमारा मराठी में पढ़ते हैं, सर्वमदय पाणी आहे, सर्वमदय पाणी आहे, कोणतेही पाणी कडू नाही, और पानी कोणते भी क्या है, कडू नहीं है। ठीक है, अब देखो, कोणतेही मध्ये कडू नाही, तो क्या बोला उन्हें कि सर्व मध्ये क्या है, पानी है, और कोणतेही पानी कडू नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कोणतेही मध्ये कडू नहीं। तो मध्ये अगर पानी हुआ, मध्ये अगर क्या है, पानी है, क्या है, पानी है, तो पानी कडू है क्या, नहीं है, इसलिए ये निष्कर्ष सही हो सकता। उसके बाद कोणताही कडू गोष्ट मध्ये नाही। ठीक है, कोणतीही कडू गोष्ट मदे नहीं, यानी कि कोई भी जो भी कडू चीज़ होगी वो मदय नहीं हो सकती। तो ठीक है, तो जो भी कडू चीज़ हो सकती वो पानी नहीं हो सकती, और जो पानी नहीं है, जो पानी है वही क्या है, मदय है। तो अब मदय क्या है, कडू नहीं है, पानी भी क्या है, कडू नहीं है, तो ये भी सही हो सकता। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ऑल लिक्विड इज वाटर। ऑल लिक्विड यानी कोई भी लिक्विड क्या है, वाटर है, और कोई भी वाटर क्या है, बीटर नहीं है, और कोई भी बीटर चीज़ क्या है, मदय नहीं है, दोनों ही असू शकतात। उर्दू में भी देख लीजिए, तमाम शराब पानी है, शराब क्या है, पानी है, और पानी क्या है, कडू नहीं है। कैसी नहीं है, कडू नहीं है। तो अब निष्कर्ष देखिए, यहाँ पे हमारे पास आंसर है, दोनों पैरवी करते, यानी कि इफ बोथ ए एंड बी फॉलो, यानी कि दोनों भी पैरवी करते। तो अब क्यों पैरवी करते बोला गया है, इसका भी आंसर देख लीजिए। शराब ज़्यादातर क्या होती है, कडू होती है। कैसी होती है, कडू होती है। मदय क्या होता है, कडू होता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है हमारे पास कि कोणताही पाणी कडू नाही म्हणून, तो सर्वे मदय क्या है, पानी आहे आणि पानी कडू नहीं। तो पानी तो कडू नहीं रहता, लेकिन मदय क्या रहेंगी, कडू रहेंगी। इसलिए कोणतेही मदय कडू नाही हे पण रॉंग होऊ शकते, आणि कोणताही कडू गोष्ट मध्ये नाही हे पण रॉंग होऊ शकते। कारण आपल्याला सर्वांना माहित आहे शराब हे कशी असती, कडू असती। म्हणून आंसर आपले काय है, इफ बोथ ए एंड बी आर फॉलो, देन दोनों ही पैरवी करते हैं, क्योंकि शराब क्या है, कडू होती है। और अगर शराब पानी हो, ये शराब अगर पानी शराब बन जाए तो वो क्या रहेंगी, कडू। इसलिए ऊपर का जो स्टेटमेंट था वो रॉन्ग था, इसलिए निष्कर्ष सही थे। उसके बाद हमारे पास केशव वॉक 20 मीटर टू ईस्ट एंड देन टर्न टू वॉक 30 मीटर। कितना कितना गया वो, पहले 20 गया, फिर 30 गया। देन ही टर्न लेफ्ट टू 50 मीटर। नाउ विच डायरेक्शन इज द फेसिंग, डायरेक्शन बताना है, सिर्फ कैलकुलेशन नहीं है। तो पहले सबसे पहले उन्हें कहाँ पे गया, देखो सबसे पहले उन्हें गया हमारे पूर्व को, कितना गया, 20 गया। उसके बाद उजवी कड़े, तो ये है उसकी उजवी दिशा, ये है उसकी डावी दिशा। हां, वरची उजवी असते, खालची डावी। पूर्वीला गेला तर, पश्चिमला गेला तर वरची डावी असते, आणि ये तर इथे गेले 30 मीटर गेला, मग तो डावीकडे वळला। डावीकडे वळला म्हणजे इथे वळला,
आणि वरतो आणि 50 मीटर चालतो और कितना गया 50 मीटर चले गया यानी कि इतना चले गया. त्यांचे तोंड कुठे आहे? तोंड असेल पश्चिमला, पूर्वला. कुठे आहे? पूर्वला. फिर से बघूत एकदा, थांबा. पूर्वेला गेला, उजवीकडे वळला आणि नंतर डावीकडे वळला, असा आहे. इथून निघाला, असा गेला, मग असा गेला. तोंड विचारलं त्याने, तिचं डायरेक्शन नाही, तोंड विचारलं. असा गेला ते. पूर्वेला आन्सर झाला. बरं, पुन्हा एकदा सांगते मी. असं गेला, असं गेला, असं गेला, असं गेला. ओके. मग नंतर इथे या. श्रुती स्टार्ट्स वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन. श्रुति स्टार्ट वॉकिंग. श्रुति चलना शुरू करी कहाँ पे? तो श्रुति कहाँ गई थी? उत्तर दिशा में गई थी पहले, यानी कि इस तरह से गई. और जाने के बाद वो डावीकडे वळी, मग उजवीकडे, आणि पुन्हा डावीकडे. तर कोणती दिशा झाली? हे दिशा पश्चिम झाली. पश्चिम दिशा. ओके. उत्तरला जाऊन डावीकडे, उजवीकडे आणि नंतर डावीकडे. नाही, असं 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 गेली ती. असं असं गेली, असं गेली, असं गेली, असं गेली, यानी कि पश्चिम को गई. 14 और 20 में कितने का फर्क है? देखो, 14 और 16 में कितने का है? 2 का है. 14 और 16 में 2 का फर्क है. तो 20 में के बाद क्या आना चाहिए? 22. अगर इस तरह से भी हम आंसर निकालते हैं तो 22 होता है. लेकिन और दूसरा मेथड अगर हम देखें तो 20 और 4 में 6 का फ़र्क है. 14 और 20 में कितने का फ़र्क है? 14 और 20 में 6 का फ़र्क है. तो 16 से 6 का फ़र्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 में 6 प्लस करो, 6 और 6 12, 22. यानी कि अगर हम 14 और 20 का फ़र्क निकाले, 6 का फ़र्क आ रहा तो यहाँ पे आंसर 22 आएगा. और 14 और किसका 16 और 14 यानी 14 और 16 का फ़र्क निकाले तो भी हमारे पास 22 ही आ रहा है. तो दोनों भी मेथड से आंसर हमारा 22 ही है, 22 ही है. तो आंसर 22. 128. खालीलपैकी शुद्ध वाक्य कोणते? आपल्याला समाजात किती कमालीचं दारिद्र्य आहे? शुद्ध वाक्य बोला था. ठीक है, शुद्ध. तो इसके अंदर देखो, समाजाला बोला गया है इसलिए रॉन्ग. कमालीचे दारिद्र्य, ये इसके अंदर जो है सो क्या है? ये सेंटेन्स बरोबर आहे. कमालीमध्ये ये रॉन्ग है. आपल्या समाजात किती कमालेला, ये भी कमालेला भी रॉन्ग है, इसलिए आंसर करेक्ट है बी. उसके बाद है 129. क्या करना है हमको? इन द गिवन क्वेश्चन फाइंड द आंसर फिगर इन विच क्वेश्चन फिगर इज इम्बेडेड. ये छुपे हुई फिगर, हमको इम्बेडेड फिगर क्या करना है? ढूंढना है. फिगर को देख लीजिए किस तरह से है. ठीक है, एक क्रॉस लाइन ढूंढना है, एक आड़ी लाइन. क्रॉस लाइन और आड़ी लाइन. इथून इथून बरोबर आणि इथे 2 त्रिकोण. हे तर होऊ शकत नाही.
आन्सर फिगर आपल्याकडे आहे ए. वन 30 क्वेश्चन among this डिवाइज्ड, तो इसका है आंसर ये वाला. ओके उसके बाद हमारे पास जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग दिस डिवाइस सिस्टमेटिक टेस्ट टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ चिल्ड्रन. डिवाइस का नाम बोलना है हमको, ऐसा डिवाइस का जिससे टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस होता है. किसका? चिल्ड्रन का, यानी कि बच्चों का. तो हमारे पास है डेविड वेल्सर. ओके तो यहाँ पे 130 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. और ये क्वेश्चन जो है सो 2-3 बार ट्राई करें, उत्तर पूर्व दिशा का क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन उजवी कड़े डावी कड़े बहुत ज़्यादा है कि नहीं. क्या होता है हमको वो होता है कन्फ्यूजन होता है. तो इसका एक बार मैं तुमको बता देती हूँ फिर से कि जब है कि नहीं हम उत्तर की तरफ जाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त याद रखिए, जब हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये हमारा राइट होता है, ये हमारा लेफ्ट होता है. ठीक है. और जब हम पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं, जब हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो ये हमारा उजवी होता है, ये हमारा डावी होता है. ठीक है. सिर्फ इस वजह से ये क्वेश्चंस में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है. ये पश्चिम दिशा बताई गई है आपको और उत्तर दिशा को कहाँ है जा रही थी वो, यानी कि उत्तर में गई होगी. उसके बाद उत्तर में जा रही थी तो अब उसका क्या हो गया, डावी ये हो गया तो डावी की तरफ चले गई. फिर उसके बाद उजवी की तरफ गई, फिर पुनः डावी की तरफ. ठीक है. तो पुनः डावी यानी कि कहाँ जाएंगी वो, पश्चिम की तरफ जाएगी. डावी दिशा कौन सी है हमारी, पश्चिम की तरफ. उत्तर गई, उत्तर से फिर पश्चिम की तरफ गई. ठीक है. डावी कडे वळले, मग उजवी कडे वळते, नंतर डावी कडे. तो यहाँ से अगर हम मैप नहीं भी निकाले तो हम यहाँ आंसर कैसा निकाल सकते, देखो कि उत्तर दिशा में गई. अब उत्तर दिशा में जाने के बाद क्या हुआ, श्रुती उत्तर दिशा में गेली, नंतर काय होणार, ते डावीकडे गेली. डावीकडे गेली नंतर उजवीकडे गेली, डावीकडून उजवीकडे आणि उजवीकडून डावीकडे. तर हे डावी दिशा कोणती असेल, पश्चिम. आला आन्सर. आणि दुसरा क्वेश्चन बघा, इथे पूर्व दिशा दाखवत आहे. ठीक आहे. आणि विचारत आहे कशाचं तोंड, तोंड विचारत आहे. तर पूर्वेला गेली ती, कुठे गेली, पूर्वेला. मग कुठे गेली, उजवीकडे. उजवी दिशा कोणती, वरची, खालची, डावी. मग कुठे गेली ती, डावीकडे. डावीकडे वळते आणि 50 मीटर चालतं. तर आता त्याचे तोंड कुठल्या दिशेनं आहे, मग ते चालतं जिथे चालणार ते तिथेच तोंड असणार ना. ओके. मग ते कुठे चालायली, डावीकडे चालायली. आणि डावीकडे चालायली तर डावी दिशा कोणती, पूर्व दिशा. कारण हे कुठे होती, पूर्वेला होती. ती कुठे होती, पूर्वेला होती. पण हे तर हिच्या तोंड पण कुठे असणार, पूर्वेला असणार. ठीक आहे. आणि तेव्हा पण नाही समजत असेल तर असा काढा फिगर, असा फिगर काढा, असा फिगर काढा. हे पूर्व दिशा, इथून चालली ती. काय इथून चालली ती, पूर्वेला चालली, पूर्वेला चालली आणि तोंड विचारला तर तोंड कुठे असणार, पूर्वेला. झाला आन्सर. मी पुन्हा यासाठी करून दिले कारण ते तेव्हा गडबडीत झाला तर अंडरस्टँडिंग होणार नाही म्हणून करून दिले. तर बने रहिए चैनल ऑफ एकेडमी संशा के साथ और सॉल्व कीजिए हमारे साथ टेट एग्ज़ाम के पेपर. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जब तक के लिए बाय बाय.